प्रभु देखिए, हमारे दोनों पुत्र कितने अद्भुत हैं। एक में बुद्धि की शक्ति है और दूसरे में वीरता की। माँ पार्वती, गणेश की सोच गहरी है और कार्तिकेय की गति अद्वितीय। दोनों ही अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनकी शरारतें भी कुछ कम नहीं। नारायण नारायण। प्रभु और माता के चरणों में प्रणाम। कैलाश पर्वत पर क्या हो रहा है? आइए मुनिवर, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, मैं आपके लिए एक विशेष फल उपहार में लाया हूँ। इसका लाभ तभी होगा जब एक ही व्यक्ति इसे खाए। धन्यवाद मुनिवर, यह विशेष फल देवी आप स्वीकार करें। क्षमा करें प्रभु, उचित यह रहेगा कि इन्हें बच्चे ग्रहण कर लें। नारायण नारायण। माते, मुझे एक सुझाव आया है। क्यों ना हम दोनों बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता रखें। जो विजयी होगा वो फल प्राप्त करेगा। बताइए नारद, क्या योजना है? क्या कोई नई शरारत सूझी है? नारायण नारायण। क्यों ना हम गणेश और कार्तिकेय को पृथ्वी की परिक्रमा करवाएं? पर नारद, यह दोनों के लिए समान अवसर कैसे होगा? कहीं मेरे गणेश हार गए तो? नारायण नारायण। माता, यही तो परीक्षा की बात है। देखते हैं कौन अपनी बुद्धि और शक्ति का सही उपयोग करता है। ठीक है, तो यह निर्णय हुआ। चलो दोनों से पूछते हैं। पुत्रों, तुम्हारे लिए एक चुनौती है। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा, उसे यह विशेष फल मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? पिताजी, मैं तैयार हूँ। मेरी तेज गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं भी तैयार हूँ पिताजी, भले ही मेरी गति धीमी हो, परंतु आपके आशीर्वाद से मैं भी यह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यह निर्णय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसे यह विशेष फल दिया जाएगा। देखता हूँ मुझसे कौन जीतता है। हे मोर, आज तो हम दिखा ही देंगे कि गति का असली मालिक कौन है। हम इतनी तेज उड़ेंगे कि गणेश और उसका मूषक हमें देखते ही रह जाएंगे। महाराज, आपकी शक्ति और मेरे पंखों की गति का जोड़ अजय है। गणेश जी का वह मूषक क्या मुकाबला करेगा?
हम उन्हें आसानी से पीछे छोड़ देंगे। हे मोर, आज तो हमारी जीत सुनिश्चित है। हम इतनी तेज उड़ेंगे कि गणेश हमारी गति से दूर हमारी धूल भी नहीं खा पाएंगे। अरे भाई, दौड़ में हिस्सा लेना है और तुम हो कि अब तक सो रहे हो। क्या दौड़? ठीक है, पहले एक लड्डू हो जाए। लड्डू बाद में, पहले ये सोचो कि जीतना कैसे है। गणेश, तुम अभी भी अपने मूषक के साथ खेल ही रहे हो। जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर लौट भी आऊंगा। भाई, आपकी गति तो निश्चित रूप से अद्भुत व प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान और विवेक भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मूषक अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपनी पीठ पर उठा सकते हैं। शायद तब तुम हमारी गति का अनुभव कर पाओगे। अचानक गणेश जी के मन में एक अद्भुत विचार बिजली की तरह कौंधता है। उनके गुरु के शब्द अब गूंज बनकर उनके कानों में बजने लगते हैं, मानो साक्षात कोई दिव्य संदेश। क्या होगा इस विचार का परिणाम? क्या यह बदल देगा पूरी दौड़ की दिशा? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्र, हमें जीत का मंत्र मिल गया है। हमें पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। माता पिता के चारों ओर 3 परिक्रमा और विजय हमारी होगी। क्या? माता पिता के चारों ओर? इससे कैसे जीतेंगे? ध्यान से सुनो, हमारे गुरु ने कहा था कि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोक है। अगर हम उनकी परिक्रमा करते हैं तो वो पृथ्वी के बराबर है। गणेश जी, आप तो बुद्धिमान हो। जल्दी चलिए, नहीं तो कार्तिक के भैया लौट आएंगे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे सरपट, विघ्न विनायक संकट मोचन। वक्रतुंड कजरारे लोचन, झूमे गाए बाल गणेश। भक्त जनों के कटे कलेश। क्या हुआ गणेश, तुम कहीं गए ही नहीं? कार्तिकेय मेरे पुत्र, गणेश ने बुद्धि लगाई है और गुरु वचन भी। पर माँ, मैं कुछ समझा ही नहीं। गणेश तो कहीं गया ही नहीं, वह जीत कैसे गया? नारायण नारायण। कार्तिकेय, समझो, गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि माता पिता ही उनका संपूर्ण संसार है। इसलिए उन्होंने शिव और पार्वती जी की परिक्रमा करके ही गुरु वचनों का पालन कर लिया। वह कहीं गए ही नहीं। फिर भी उन्होंने
पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया। पुत्र, गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से यह विजय प्राप्त की है। यह तुम्हारे लिए भी एक सीख है कि सिर्फ गति ही नहीं बल्कि सही दृष्टि और समर्पण भी महत्वपूर्ण है। भाई, माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है और इसी भक्ति ने मुझे विजयी बनाया है। ओह, तो ये बात है। गणेश भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। भैया, गणेश जी, आपकी प्रखर बुद्धि से तो हम हैरान ही हो गए। अभी ये बताइए, वो लड्डू कौन खाएगा? अरे मोर भाई, वो लड्डू तो चाट हो गया।